इतनी भारी मात्रा में जो है यहाँ पर किसान मौजूद हैं जो कि धरना लगाने को यहाँ बैठे हुए हैं। जानेंगे उसके लिए लानत का विषय है और लानत की बात है कि किसान को खेत में ना होकर सड़क पे आंदोलन करना पड़ रहा है। और आंदोलन किस लिए कि जो किसान का अनाज है उस अनाज को किसान मंडी में लेकर आ रहा है और मंडी से सरकार को उठा के अपने गोदाम में रखना है। और सरकार कह रही है नहीं, हम आपका अनाज नहीं उठाएंगे क्योंकि मौसम खराब है, नमी ज्यादा होगी। अगर मौसम खराब है तो किसान अनाज को कहां रखेगा? किसी किसान के पास ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि वो जो धान की फसल है कटाई के बाद उसको स्टोर कर रखे। अभी मैं पंजलासा चौक से और अंबाला चौक से गुजर कर आया, बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू होगी और नमी घटाकर 16% कर दी गई है। ये चौक पर बोर्ड लगा है प्रशासन का, सरकार का। लेकिन एक तुगलक शाही फरमान और अंधेरी नगरी चौपट राजा न केवल हरियाणा में बल्कि भारत में भी एक ऐसी सरकार और सरकार चलाने वाले लोग बैठे हैं जिनको न खेती किसानी के बारे में पता है, न खेत और किसान के दुख दर्द और तकलीफ के बारे में पता। बस कागजी और अफसरशाही के माध्यम से एक आदेश और निर्देश पारित कर देते हैं कि खरीद 25 सितंबर से नहीं 1 अक्टूबर से होगी और 1 अक्टूबर आता है 11 अक्टूबर से होगी। ये सीधे तौर पर साबित क्या करता है कि ये जो सरकार है इसको हरियाणा जैसे कृषि प्रधान प्रदेश और भारत जैसे कृषि प्रधान देश की जो जमीनी हकीकत है, जमीनी सच्चाई है, उसका इसको पता नहीं, उसके बारे में इसको कोई ज्ञान नहीं। और ऐसे लोगों को इस कृषि प्रधान प्रदेश में सत्ता में रहने का भी कोई हक अधिकार नहीं है। लेकिन सरकार का ये तुगलक शाही फरमान एक तुगलक राजा होता था जो फरमान बिना सोचे समझे जो दिमाग में आ गई वो फरमान लागू कर दिया, वो नीति लागू कर दी। और ये सरकार की तुगलक शाही फरमान और तुगलक शाही नीतियां हैं। चाहे वो कृषि के 3 कानून हो और चाहे ये धान की खरीद का समय बढ़ाने की बात हो, ये लड़ाई किसान के खेत खलिहान से शुरू होकर आज मजदूर के चूल्हे तक पहुंच चुकी है। क्योंकि जो मंडी के मजदूर हैं उनकी जो मजदूरी सरकार से मिलती है उसको भी घटाने का एक फरमान सरकार ने जारी किया। महंगाई बढ़ रही है, कीमतें बढ़नी चाहिए, मजदूरी जो मंडी में मजदूर काम करता है उसकी बढ़नी चाहिए। लेकिन पहली ऐसी सरकार है जिसने महंगाई का इंडेक्स बढ़ने के बाद, महंगाई बढ़ने के बाद मजदूर की मजदूरी कम करने का काम किया। आपके इस धरने से सरकार और सत्ता में बैठे, चाहे वो मुख्यमंत्री हरियाणा हो या ताऊ का दूसरा रूप खुद को कह के प्रचार करने वाला दुष्यंत चौटाला हो, या केंद्र का नरेंद्र मोदी हो, कृषि मंत्री हरियाणा हो, केंद्र का हो, उसको हम लानत भेजते हैं कि आपको खेत में काम करने वाले, खेत खलिहान के माध्यम से लोगों का पेट भरने वाले किसान के दुख तकलीफ से कोई सरोकार नहीं है। मौसम खराब होता है तो किसान का दुख दर्द तकलीफ, क्योंकि उसकी फसल या तो मंडी में तैरती है या खेत में खड़ी है। लेकिन सरकार नमी का बहाना बनाकर उसको खरीद जाता है। इन भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं का विवेक मुझे लगता है मर चुका है। ये विवेक शून्य लोग हो चुके हैं। अगर ये विवेक शून्य ना होते, इनका विवेक ना मरता, तो ये ऐसा फैसला जो खेती किसानी, किसान और मजदूर की कमर तोड़ने वाला है, जो उसका निवाला छीनने वाला फैसला है, जो सीधे तौर पर सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों की ओर इशारा करता है, ऐसे फैसले को वापस सरकार को लेना चाहिए। अगर ये सरकार वास्तव में जो हरियाणा प्रदेश की और केंद्र की है, ये वास्तव में किसान और मजदूर से कोई सरोकार रखती है, तो जो 2 फैसले इसके हैं सीधे तौर पर, जिनकी तुरंत वापस लेकर मंडी में खरीद करने की जरूरत है, क्योंकि मंडियां अनाज से भरी पड़ी हैं और अगर अनाज उठता नहीं तो और अनाज मंडी में लेकर आने की जगह नहीं। ये आप सब देख रहे हैं। और अंत में आप जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो किसान
इस तानाशाही सरकार को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। आप सबको धन्यवाद, क्योंकि जब इस देश पर फिरंगियों का राज था, अंग्रेजों का राज था, तो सबसे पहले दांडी मार्च के माध्यम से महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने केवल 79 लोगों के साथ दांडी मार्च शुरू की थी और नमक का कानून तोड़कर गोरी सरकार को यह बताया था कि आपका बनाया कानून इस देश के लोगों के लिए मानना जरूरी नहीं है। और आज इस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी जन्मदिन है और जन्मदिन लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिन्होंने इस देश में जय जवान के बाद जय किसान का नारा दिया कि अगर सीमा पर किसान जरूरी है तो खेत में काम करने वाला, उस किसान को निवाला देने वाला, इस देश की जनता का पेट भरने वाला किसान भी उतना ही जरूरी है जितना जवान है। लेकिन इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर किसानों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सड़क पर बैठना पड़ रहा है। और किस लिए बैठना पड़ रहा है? केवल इसलिए कि आप हमारा अनाज खरीद लीजिए, मंडी से अनाज उठा लीजिए, इसको भंडारों में भर लीजिए और भंडारों से इस देश के लोगों का पेट भरने का काम कीजिए। लेकिन सरकार, वैसे तो भविष्य में सामने आ जाएगा कि सरकार इस सरकारी खरीद से ही पीछा छुटाना चाहती है कानूनों के माध्यम से, और जिसके संकेत ये मिल रहे हैं जो इस बार खरीद का समय कम होगा, अगली बार खरीद कम होगी और आने वाले टाइम में आप याद रखना, ये खरीद की राशनिंग करके ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भाई अगर 5 एकड़ का किसान है तो 2 एकड़ में धान लगा, 2 की हम खरीदेंगे, अगर 5 में लगाएगा तो 3 की कहीं मत, कहीं जहां तेरी इच्छा है वहां बेच, हम तो केवल 2 की खरीदेंगे और बाकी में चेरी, गन्ना, सरसों, टमाटर, मूंगफली, पता नहीं क्या क्या सुझाव देते हैं, वो बीजे तो खरीदते हैं। धान तो हम 5 एकड़ के किसान की केवल 2 की खरीदेंगे और खरीदेंगे उतनी जितनी सरकार को जरूरत है। जब सरकार को जरूरत नहीं तो हम खरीदेंगे क्यों? और जो भगत हैं इनके, वो भी कहेंगे हाँ भाई सरकार की तो ठीक है बात, सरकार को जितनी जरूरत उतना ही खरीदेगी। ये परिस्थितियां आने वाले 1, 2, 3 साल में आपके सामने आ जाएंगी। अगर किसानों ने इस आंदोलन के माध्यम से इस सरकार को चुकाया तो ये व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन अगर कहीं चूक गए इस लड़ाई में किसान और मजदूर के हक की, तो निश्चित तौर पर ये जो देश बेचने का सिलसिला शुरू इन्होंने किया है, इसमें अगला नंबर किसान और मजदूर का है। किसान का नंबर तो इन्होंने 3 कानूनों के माध्यम से लगा दिया और ये मजदूर भाइयों को भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। मिल पे आंदोलन चला, वहां सबने बेहतर तरीके से देख लिया कि मिल के जो मजदूर हैं, मिल वाला अगर उनको निकालना चाहे ऐसा कानून बना दिया कि उसकी कोर्ट में भी सुनवाई नहीं है। अगर मिल वाला निकालना चाहे, ये मजदूरों की कमर तोड़ने का है और मजदूर को जागने की जरूरत है, क्योंकि मंडी मजदूर की सीधे तौर पर जो उसकी मजदूरी थी उसको भी इन्होंने घटाने का काम किया और नमी घटाने के साथ साथ और खरीद। और अंत में जो अगवा इस प्रदर्शन के, इस आंदोलन के बैठे हैं, वैसे तो हम साथ रहे, चाहे वो गन्ना किसानों का नदी में बैठकर आंदोलन हो या दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा आंदोलन हो, उसमें बस ये सोचकर छोटा मोटा योगदान दिया कि कहते हैं जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल बनाया तो एक लहरी रेत में लिपटती, थोड़ा रेत अपना लगाती और पानी में डाल देती, फिर पानी से वापस आती, फिर रेत में अपने शरीर पर रेत लगाती और फिर पानी में डाल देती। तो एक उसने पूछा कि गिलहरी क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे ये रेत डालने से पुल बन जाएगा? उसने कहा नहीं, मुझे मतलब नहीं पुल बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन राम का जो काज था मुझे ये विश्वास है और मैं खुले मन से कहूंगी कि जो राम का काज था मैं उसके काम आई थी, जितना योगदान बना था उतना किया था। तो उसी सेंस में योगदान इस लड़ाई में हम कर सकते हैं किसी भी मोर्चे पर, चाहे वो वकालत का हो, धरने प्रदर्शन का हो या आर्थिक मदद का हो, हम पीछे ना हटे ना हटेंगे। लेकिन
आपने राम राज्य का वादा कर सत्ता में आने वाले लोगों को यह दिखाने का काम किया कि किसान और मजदूर की कमर तोड़ने वाली सरकार के रास्ते में अगर कोई मजबूती से खड़ा है तो वो किसान खड़ा है, मजदूर खड़ा है। और उस सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों को जो आपने चुनौती दी और उन प्रवृत्तियों को चुनौती देने के माध्यम से इस देश के जो लोकतंत्र को आपने बचाने का काम किया, उसके लिए आप सब धन्यवाद। और आपके इस प्रदर्शन से सीआईडी के भाई सुनते होंगे और दूसरे सरकार से जुड़े लोग, ये खरीद जो है ये तुरंत प्रभाव से सरकार को बिना देरी किए घंटों और मिनटों की शुरू करनी चाहिए, ताकि कुछ पता चल सके कि सरकार को, इस सरकार में बैठे लोगों को जुमले छोड़ने के अलावा कोई जमीनी हकीकत इस किसानों के प्रदेश की पता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।